अक्सर इस्कॉन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि ये विदेशी संस्था है, भारत से दान का पैसा इकट्ठा करके विदेश ले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? विदेशी संस्था है। ये सब को तो आधार ही नहीं है, क्योंकि आप विदेशी का क्या आधार है, विदेशी संस्था का क्या आधार है? क्या तिलक विदेशी है? क्या धोती कुर्ता विदेशी है? क्या संकीर्तन विदेशी है? क्या भगवत गीता विदेशी है? क्या विग्रह गीत विदेशी है? क्या राधा कृष्ण विदेशी है? आपको इस्कॉन में क्या दिख गया जिससे आपने इसको विदेशी संस्था बता दिया? किसके आधार क्या है विदेशी संस्था बताने का? आधारहीन बात है तो विदेशी संस्था बताना। और पैसा आ रहा है जा रहा है भाई, पैसा तो उससे ज्यादा पैसा तो हम भेज रहे हैं। हम दैनिक जो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं उसके माध्यम से विदेशी कंपनियों को पैसा तो उससे ज्यादा हम भेज रहे हैं, है ना? इस्कॉन से उल्टा हो रहा है। इस्कॉन से विदेशी पैसा इंडिया में आ रहा है। जितना बड़ा मंदिर जो भारत में बनाए गए हैं, वृंदावन का मंदिर, जुहू का मंदिर, और तो ये मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, उसका पैसा अधिकतर पैसा तो विदेश से ही आया, भारत में तो नहीं आया। और अगर समझ लीजिए कि आ, ऐसा ये है तो नहीं है, कि मान लीजिए आपका बात मान लेते हैं कि विदेश पैसा जा रहा है, तो भाई आपकी संस्कृति, आपका जो तिलक धोती कुर्ता भगवत गीता को प्रचार करने के लिए अगर जा रहा है तो आपको उस पर सहयोग करना चाहिए, है ना? नहीं तो जी। आप का जो धर्म है, आपका जो संस्कृति है, वो एक कुएं के मेढक के समान कुएं में एक बहुत संकुचित रूप में रह के रह जाएगा। उसका प्रचार प्रसार करने में आपको गर्व महसूस करना चाहिए, और जा रहा है तो सहयोग करना चाहिए। इस तरह की बातें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, मीडिया में क्यों है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है भारत के दान के पैसे का? ये अगर ये बाजार पे बातें आ रही हैं या मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? कौन लोग हैं ये? अगर आपके हिसाब से ये निराहार बातें हैं। जी। तो ये खोजना भी आप खोजिए, हमें तो शंका नहीं है, आपको शंका तो जरूर खोजिए, क्योंकि अभी तक हम जितने प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं उन सब प्रश्नों का आधार ही इस गलत एजुकेशन से आया है। और गलत एजुकेशन जो हमें दिमाग भरी गई है, वो इसी राक्षस के द्वारा भरी गई है, जो हमारे आसपास मीडिया, बॉलीवुड मूवीज इस सब के माध्यम से घूम रहा है। तो इस राक्षस पर अंधा विश्वास कर लेना तो सही नहीं है। आपको हर इसके इसके द्वारा उठाए गए हर नैरेटिव पे प्रश्न उठाना चाहिए कि न क्या नैरेटिव सही है। इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले आपको उस प्रश्न का जांच लेना जरूरी है कि क्या ये प्रश्न भी सही है ना? तो ये इसलिए आधार, जैसे मैंने बताया, आधारहीन नैरेटिव है। और क्यों किया गया है कि संसार में ईर्ष्या द्वेष की कोई कमी नहीं है ना? और आप देख रहे हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से कितने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। महाकुंभ में अडानी ने बड़ी सहायता की, और के द्वारा कितने किस प्रकार से करोड़ों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया गया इस्कॉन के माध्यम से। और इसी प्रकार इतना बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है इस्कॉन। भारत में 700 से मतलब मिलता है 600-700 से ऊपर बड़े बड़े मंदिर हैं। तो सफलता से को देख के अगर कोई ईर्ष्या कोष कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, कोई आधारहीन चीजें हैं। क्योंकि इस्कॉन के द्वारा किस कार्य से आपको आपत्ति है, इसका आपको आप जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बस ये कह रहे हैं कि बस ये विदेशी है और ये फलाना दिखा, लेकिन जो कोई तथ्य नहीं लेके पा रहे हैं। किस बात से दिक्कत है आपको? ये तथ्य नहीं निकल रहा है बस। हाँ, दिक्कत है, बस दिक्कत है कि आपको जो फूड फॉर लाइफ चल रहा है, जो के भगवत गीता वितरण चल रहा है, भगवत गीता का ज्ञान का जो शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है, उससे दिक्कत है, कि विग्रह सेवा से दिक्कत है, कि संकीर्तन से दिक्कत है, कि जो लोगों को हर इस्कॉन मंदिर में 10,000 आसपास के जो 10 मील तक भूखा ना रहने का संकल्प है, उनको मुफ्त में खाना देने का संकल्प है, उससे दिक्कत है। किस बात से दिक्कत है आपको? वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।